कौन है? कौन है? कौन है आप? ये तूफानी बारिश क्यों हो रही है? इस गली में कहीं पर एक कोना भी नहीं है रुकने के लिए। ये तूफानी बारिश रुकने तक यही मेरा घर है। मैं यहीं पर रहने वाला हूँ। इस तरह डरोगी तो कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? कौन हो तुम? कहाँ आए हो? और क्या कहना चाहते हो? कौन हो तुम? कहाँ आए हो? क्या कहना चाहते हो? कौन हो तुम? कहाँ आए हो? क्या कहना चाहते हो? कौन हो तुम? कहाँ आए हो? क्या कहना चाहते हो? ये लोग जो बातें करते हैं वो कभी समझ में नहीं आएगा, नहीं समझ में आएगा। तुम्हें मुझ पर ही विश्वास करना होगा। तुम विश्वास करोगी, मैं तुम सबकी एक पेंटिंग बनाने वाला हूँ। तुम सब जाकर वहां खड़े हो जाओ। तुम क्या खड़ी नहीं होगी वहां पर? अंधेरे को देखकर डरने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी होने वाला है मुझे सब पता है। राजा, तेरा भाई निवास, सुरेश, गिरी। वाओ! ब्यूटीफुल। सो क्यूट। आपने बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनाई। इन लोगों के अलावा आपने मेरे होने वाले पति की भी पेंटिंग बनाई, लेकिन आपने मेरी पेंटिंग क्यों नहीं बनाई? मुझे सब कुछ पता है। मैंने बोला था ना, जिसके चेहरे पे मौत की आशंका देखता हूँ मैं उसी की तस्वीर बनाता हूँ। मेरा विश्वास करो शांति। कौन है? कौन है? मैं हूँ शांति। तुम अभी तक सोई नहीं? नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है बालू। डर लग रहा है? क्यों? बालू, मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा था। हम पिकनिक का प्रोग्राम कैंसिल करें क्या? ये फिर से शुरू हो गई। ये क्या है शांति? ये सब तुम्हें ठीक लग रहा है क्या? अगले हफ्ते हमारी शादी है। शुरुआत में हम दोनों के घर वाले राजी नहीं थे। हमारे परिवार को राजी करने वाले यही 4 लोग हैं। उन लोगों को खुश करने के लिए पिकनिक पर जाने का प्लान तुमने किया। अभी आधी रात को सबको जगाकर हम कहेंगे कि एक बुरा सपना आया था, इसलिए हम पिकनिक पर नहीं जाएंगे, तो क्या ये लोग हंसेंगे नहीं हम पर? इतना ही नहीं, पिकनिक कैंसिल करने पर तुम्हारा ही भाई निवास तुम्हारे सपने के बारे में सुनकर बहुत गुस्सा करेगा। समझ रही हो ना तुम? आप कुछ भी बोल लो, पिकनिक नहीं जाना है बस। लुक, हम लोग कल पिकनिक पर जा रहे हैं और हमारे साथ तुम आ रही हो, दैट्स ऑल।
चलो, 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 भागो, भागो, कमान जल्दी करो जल्दी जल्दी आजा 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 अरे आउट हो गया और तेजी से भाग यार। अरे जल्दी 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 भाग जल्दी भाग यार, जल्दी भाग रहा है। हाँ अरे बैठ 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 अरे आउट हो गया सिट हियर। आउट हो गया। ए जल्दी कर वो बैठ जाएगा। जल्दी जल्दी बैठ 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 जल्दी जल्दी भाग ये भी गया। पहले वो बोला था जाकर बैठ जा। One way ticket. आई एम सो सॉरी, लगता है मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब कर नो दिया। नो कोई बात नहीं, इट्स ओके। नहीं सर, जब हमारा खेल खत्म हुआ आप तभी इज आए। इट? हम पिकनिक पे आए हैं और कैमरा भी लेकर नहीं आए। देखो उसे फोटो निकालने के लिए बोलो ना। आप ही जाकर बोलो दीदी। हे, अगर ये फोटो निकालेगा तो आएगी क्या? चुप रहो। एक्सक्यूज मी, Yes? स्मॉल फेवर। क्या चाहिए? हम कैमरा लेकर नहीं आए, आप हमारा स्नैप निकाल सकते सॉरी सर, अगर मैं फोटो निकालूंगा तो उसमें नहीं आएगी। प्लीज, हमें बच्चा समझकर अगर आप मजाक कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप हमारी फोटो निकालेंगे ठीक तो है सर, यादगार हो मेरा जाएगा। काम ही है फोटो निकालना, और दुर्भाग्य से मेरे कैमरे में सिर्फ एक ही फ्रेम बाकी है। एक काम करता हूँ, आप लोगों का एक ग्रुप फोटो ले लेता ओह हूँ। थैंक यू वेरी मच। कम ऑन। ओके ठीक है, We are ready. दैट गुड। आप थोड़ा इधर आ जाइए। हाँ हाँ, नहीं सर, हम लोग जैसे खड़े वैसे खड़े हैं, सिर्फ तस्वीर आ जाए बस, इतना बस है सर। बार बार मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि आप लोगों की रेखा मुझे पता है। स्टडी प्लीज। थैंक यू मैडम। मैं चलता हूँ मैडम। अरे ए, यार चल चल। मैं नहीं जाऊंगा यार। अरे यार चलना, चल चल यार, चल। चल चलना है, कहीं और चलते चल हैं ना। कहीं और चलते हैं, चल। एक्सक्यूज मी, हाँ, आपने जो फोटो निकाली उसका पैसा? इट्स ओके ओके, कोई बात ओह नहीं। नो, थैंक यू वेरी मच। तुम इस तरह हैरान क्यों खड़ी हो? देखो हम लोगों ने पिकनिक मना लिया है, अब यहाँ से तुरंत अपने घर चलते तुम हैं। फिर से शुरू हो गई। हाँ, वो जो जा रहा है ना फोटोग्राफर, कल वही था जो मेरे सपने में आया था। स्टॉप इट ऐसे, तुम्हारी कल्पना उलझन की कोई सीमा नहीं है क्या? अभी तुम क्या करने के लिए कह बस रही हो? हम अभी यहाँ से तुरंत अपने घर जा रहे हैं, प्लीज। क्या है शांति ये सब? शांति, बालू, हम लोग ये पूरा शहर घूम कर आते हैं, तब तक तुम लोग एंजॉय करो, ठीक है? अरे कुछ नहीं है, अरे यार बात मत करो, जल्दी चलो, गाड़ी अरे निकालो। चलो यार, मजा आया। इससे पूछते हैं। अरे रुको रुको, गाड़ी रोको। अरे हाँ, रोक रहा हूँ यार। हेलो, क्या जी? इस गांव में चमचम मिलेगा क्या? और माल बोलना टकाटक। वो अच्छा, वो चाहिए क्या? गांव के बाहर बरगद पेड़ के नीचे 3-4 झोपड़ियां हैं, वहाँ सब कुछ मिलता है। हे, उसने उस बारे में नहीं पूछा क्या? यार तू भी पागल, तेरे कुछ भी बोल रहा है। हे, यहाँ देसी दारू कहाँ मिलेगी? ये अन्याय है, तू धोखेबाज है, दगाबाज है। मैंने क्या काम बिगाड़ा है? इस दुनिया में कभी ऐसा नहीं होता है क्या? धंधे में थोड़ा ऊंच नीच होता है। ऐसा मैंने क्या कर दिया? गाय के 10 किलो के चारे में मैंने 10 किलो बुरादा मिला दिया, ये कोई गलत है क्या? आप बुरादा मिलाओ या कुछ और मिलाओ, लेकिन मैं ये आपसे पूछने नहीं आया था। पहले 4 सामान को उठा कर रखते हैं। हाँ, बड़ा है सवाल पूछने वाला। जल्दी करे यार, तुम्हारे अंदर फुर्ती नजर नहीं आ रहा है मुझे। आपने अचानक अपनी बेटी की शादी फिक्स कर दी क्या? ये आपको अच्छा लग रहा है क्या? एक बाप अपनी बेटी की शादी करवा रहा हो, क्या गलत है? बाप की अपनी बेटी की शादी करवाना कोई गलत नहीं है, लेकिन मेरा जो कमीशन आना चाहिए था वो अब तक नहीं आया। ये अन्याय नहीं है क्या? अच्छा बोल रहा है। इस शादी से तेरा क्या संबंध है? दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद करके शादी कर रहे हैं। ए बचाओ मेरे को, पकड़ो, पकड़ो, ए, पकड़ो बचाओ उसको। मुझसे। ए, बचाओ, बचाओ, भागना नहीं चाहिए ये। बचाओ। इसको पकड़ो, सबक सिखाना है। अच्छा हुआ मैं घर आ गया। अब चला तुम गया, क्या कर पकड़ो, लोगे? पकड़ो। अंजला, ए बचाओ मुझे, अंजला, इनसे बचाओ। क्या है ये?
कहाँ है तुम्हारी धोती और शर्ट? कहाँ है तुम्हारी? कार्तिकेयन की तरह आप कहाँ आ अरे गए? मेरा शर्ट पैंट सब ले गए जुए में, किसी तरह कच्चा बचा के आया हूँ। अरे सब कुछ उतरवा के आ गए तुम? ऐसे पूरे रोड पर ऐसे ही आए हो तुम? हे भगवान, आपकी वजह से मेरी पूरी इज्जत की धज्जियां उड़ रही है। किस तरफ जा रही हो? रुको बताती हूँ। आपको यहाँ आने की बजाय घर जाके मरना चाहिए था ना। मैं जा नहीं पाया अंजला, इसका मालिक दौड़ते हुए मेरे पीछे आ रहे हैं। इसका किसका मालिक? चड्डी और बनियाइन का, क्योंकि मैं ये भी हार चुका हूँ। आप यहाँ पर क्यों गिड़गिड़ा रहे? अंजला प्लीज हेल्प मी। हाँ? इंग्लिश में मदद मांगोगे तो क्या मैं कर दूंगी क्या है? मैं हिंदी में बोलूंगा तो मदद करूंगी क्या? पांच मार के मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा मैं। एक बार इज्जत जाएगी तब तुम्हारे समझ में आएगा। अरे रे 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 रे, जन्मती हुई पत्नी को नहीं 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 नहीं, अपने इकलौती पति की इज्जत खराब करने की बात कर रही है। अरे कोई है क्या इधर मेरी बात सुनने को? अरे कोई है क्या? अरे कोई भी नहीं है। अंजला, इधर क्यों शोर कर रहे हो? कौन है ये आदमी? नाला साफ करने के लिए आया है क्या? नो नो नो, मैं इसका हस्बैंड है। अरे, इंग्लिश में बात कर रहे हैं। पढ़े लिखे हैं क्या? या LKG में फेल हो गया था। पहले इनको धोती पहनाओ। क्यों अंजला, तुम्हें एक अच्छा पति ढूंढना चाहिए था ना? क्या करूँ मेम साहब, 3 बच्चे हो गए हैं, वरना ढूंढ लेती अच्छा पति। ढूंढ लो, मुझे भी छुटकारा मिल जाएगा। देखो अपना भला चाहते हो तो चुप रहो। आप ही बताइए मेम साहब, ये आदमी जुए में अपनी धोती कुर्ता तक हार कर आया है। जुआ खेलता है? हाँ मेम साहब, मैं 4 घर में बर्तन धोकर पैसे कमाती हूँ और ये उन पैसों को जुए में हार कर आता है। तुम ऐसा क्यों करते हो? इसकी जिम्मेदारी तुम्हें उठानी चाहिए ना। इसीलिए मैं जुआ खेलता हूँ मेम साहब, मेरे हाथ में अच्छे पत्ते आते ही नहीं है। मुंह बंद करो अपना, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। आप बताइए मेम साहब, मैं इसके होते हुए क्या कर सकती हूँ? इसके होते हुए? इसके होते हुए मैं क्या कर सकती हूँ मेम साहब? ठीक है, तुम ये इसके हाथ में दे दो। दे दो। ये लो, काम करो। मेहनत करके कमाने की सोचो। मेम साहब ने कह दिया ना, मेहनत करके कमाओ। ओह माय गॉड, मुझे मेहनत करके कमाना है। बड़े चलो कदम कदम बढ़ाए चलो, बर्तन घिसते चलो चमकाते। अरे ये तो दंत मंजन है, दांत घिसे हुए बहुत टाइम हो गया है। क्या यार, ये अब तक नहीं आया? थैंक यू। टाइम क्या हुआ रे? 8:15 तक आ जाना चाहिए था, लेकिन तू 8:23 को आया। 8 मिनट का डिफरेंस है। इडियट, फुल रास्कल। 8 मिनट? माय गॉड। 8 मिनट की कीमत बता रहा है, जैसे दिल्ली जाकर कोई प्राइज जीतने वाला है। मछली पकड़ने जाना है, कोई प्राइज जीतने नहीं। ए, बंद कर अपनी बकवास। तेरी मोटर बाइक चलाकर नीचे गिर के चिल्ला लेने वाला इंसान नहीं हूँ मैं। मैराथन रेस जीतने वाला हूँ। तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो? वहाँ अगर तुम दिल्ली जाकर मैराथन में प्राइज जीतोगे तो हमारे लिए गर्व की बात है ना। और अगर तुम सही है। ऐसे रोज 7-8 मिनट प्रैक्टिस में लेट करोगे तो फिर कैसे जीतोगे प्राइज? और वो शर्त क्या था रे? टांग अड़ा देगा। हाँ, मुँह टांग। हाँ, अगर जूस की जगह काढ़ा दोगे तो गड़बड़ क्या, उससे ज्यादा गड़बड़ होगी। अच्छा तू गाड़ी में बैठ, बकवास करता रहता है। चल बैठ रहे। क्या बालू, आप अब तक नहाकर तैयार नहीं हुए? गिरी के घर में पार्टी है ना, हम लोगों को बीच से होकर वहाँ जाना है। टाइम हो रहा है, जल्दी तैयार हो जाओ। हाँ, अगर हम लोग बीच नहीं जाएंगे तो वो लोग बीच बंद कर जोक था क्या? मुझे हंसी नहीं आई। जोक मारने के बाद भी हंसी नहीं आई, मतलब जहाँ से हंसी आएगी वहाँ पर छूना पड़ेगा। अरे क्या है बालू, छोड़ो मुझे, मेरी ड्रेस खराब हो जाएगी। चल छोड़ो। जरा भी दिमाग नहीं है आपको। इसके लिए दिमाग की जरूरत है क्या? अरे मैं ये नहीं कह रही हूँ, फ्रेंड्स की फोटो कोई अपने बेडरूम में लगाता है क्या? उस फोटो को तुमने किसी रूम में लगाने नहीं दिया, यही रूम बचा हुआ था तो इसी में लगा दिया। उतारो जल्दी से। बाप रे। अरे रे, मैं ये नहीं कह रही हूँ, हाँ? फोटो की बात कर रही हूँ। हाँ, जब देखो अगर तब मैं उसे उतारूंगा तो तुम क्या अच्छा? देंगे? मैं फोटो उतारने के लिए कह रही हूँ, और आप भी ना, फोटो उतारने के बदले इनको कुछ चाहिए। हाँ, छोड़ो मुझे। अभी मैं इसे यहाँ रख दूं, बाद में जगह देखकर लगा दूंगी। जल्दी। बालू, ये पलंग ना उत्तर दक्षिण दिशा में है, पहले इसे पूर्व दिशा में लगाते हैं। ऐसा है क्या? वेट, अभी देख, पूर्व पश्चिम की दिशा में। अरे ये क्या है बालू साहब, हर चीज का एक वक्त होता है।
शांति, आई वांट यू। क्या है बालू ये सब? तुम जरा भी नहीं समझते हो। शाम के वक्त ये सब करना परिवार के लिए अच्छा नहीं होता, अपशगुन होता है। जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें गिरी के घर जाना है। वहाँ सब इंतजार कर रहे हैं हमें। हे लुक, ये सब तुम्हें किस कॉलेज में सिखाया था? नटराज की मूर्ति हॉल में रखने से पूरा परिवार हिल जाएगा बोलती हूँ, फिर ये पूरा पश्चिम दिशा का चक्कर। व्हाट इज दिस? अभी हम लोग बीच जा रहे हैं, वो पूरब में है, कहीं तुम उसको उठाकर पश्चिम में न रखने के लिए बोल दो। अरे ड्रेस मॉडर्न पहना है तो बातें गाँव वाली जैसी की। बालू, मैंने ये मॉडर्न ड्रेस अपने शरीर पे पहनी है, मन पे नहीं। ओ ऐसा, जब तुम इस अंधविश्वास को छोड़कर आओगी ना, तब इस बिस्तर पे तुम्हारे लिए जगह है। गेट लॉस्ट। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ज्यादा खाएगी तो मोटी हो जाएगी। थैंक यू। हे हे बालू, बालू। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। ये गिरे रनिंग प्रैक्टिस कहीं और नहीं कर सकता क्या? ये क्या बोल रही हो शांति? आने वाले शुक्रवार को ये दिल्ली जा रहा है रनिंग प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए, इसीलिए प्रैक्टिस कर रहा है ये। शांति, बालू कहाँ है? किचन में है, ओह, ये तुम्हारे लिए। बहुत हो गया यार, ये किचन में रनिंग प्रैक्टिस करेगा क्या? बालू आई विल मेक इट। उस दिन मैं 8 मिनट लेट हुआ था ना, आज जस्ट 2 मिनट। परसों फाइनल है। ऐसा है क्या? वेरी गुड। ये कॉफी मेरे लिए है ना? शांति की पीने देना यार प्लीज। ऐसा है क्या? ठीक। थैंक यू। क्या रे? कॉफी यार। चाय मास्टर अंदर है, तुझे भी अगर चाहिए तो जाकर मांग गिरी, ले। ये लो स्पोर्ट्स बनियान, मैं और बालू तुम्हारे लिए सेलेक्ट करके लाए हैं। दिल्ली में प्रैक्टिस के वक्त तुम पहनना, तुम जरूर जीतोगे। हाँ भाई गिरी, हमने तेरे लिए पूरा माउंट रोड छान मार के निकाला। तुझे पक्का जीतना होगा, तभी हम लोगों को खुशी होगी। समझ गया तू? थैंक यू बालू। थैंक यू शांति। ए, ज्यादा फीलिंग करके ऐसे खड़ा मत रहे। बालू, अरे ये सब क्या है यार? अगर किसी को जीतना है, तुम्हारे जैसा एक सच्चा दोस्त चाहिए। इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ। अब तो मैं पक्का जीतूंगा, मैं प्राइज के साथ मिलूंगा। ऑल द बेस्ट यार गिरी। क्या यार तू ऐसे खामोश है? आज तुम्हें सही वक्त पर आना चाहिए था, लेकिन आज भी तूने 2 मिनट का लोचा किया है। कल तुम्हें दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। मैं बालू को फोन करके दिल्ली की फ्लाइट की टिकट कैंसिल करवा देता हूँ। क्या हुआ यार तुझे? बस हूँ कर रहा है। अच्छा, आज तेरा आखिरी दिन है। आई मीन प्रैक्टिस का यार, इसलिए तू बात नहीं कर पा रहा है ना? ओके, ऑल द बेस्ट। तू ठीक 7:05 को यहाँ से स्टार्ट कर। मैं रेलवे गेट के उस पार जाकर खड़ा रहता हूँ। तू वहाँ आएगा तो मैं वहाँ से तुम्हें ज्वाइन कर लूंगा। ओके, डन। बेस्ट ऑफ लक।
आप हो क्या? मैं डर गई थी। तुम अब तक किस चीज के लिए नहीं डरी हो? अच्छा, गिरी आया था क्या? नहीं तो। नहीं है। रनिंग प्रैक्टिस के बाद सीधा मेरे ऑफिस आकर दिल्ली पॉइंट की टिकट लेकर चला जाएगा बोला था, और अब तक नहीं आया। मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें टिकट दे देता हूँ, वो यहाँ आएगा तो तुम उसे दे देना। बालू, बालू, बालू। सुरेश, क्या हुआ? तू रो क्यों रहा है? गिरी, हाँ क्या गिरी? गिरी, गिरी को क्या हुआ? गिरी हम सबको छोड़ के चला गया। क्या बक रहा है तू? बालू, हमने बेटी को जन्म दिया है, इसका मतलब हम जल्दबाजी में हमारी बेटी की शादी कहीं भी करवा देंगे क्या? हमारी बेटी को जो हमेशा खुश रखे ऐसे इंसान से उसकी शादी करवाना है ना? सुनिए, कन्यादान की बात करते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि पैसों को संजो कर नहीं रखना चाहिए क्योंकि वो सड़ जाता है। तू ऐन मुद्दे पर आ। बिना वजह के बेम्बू कहीं जाता है क्या? हाँ? हाँ, ये है लड़का। लड़का कब रिलीज हुआ? वेलूर जेल से? अरे मन्नत के लिए दाढ़ी बढ़ाई है। हाँ। लड़के का नाम अर्जुन है, हाँ। उसने एमए पढ़ाई की है। इसकी आंखें कुछ अलग लग रही है ना जी? ऐसा कुछ नहीं है, लड़का आँख से थोड़ा कानिया क्या है। काना है? हाँ, वो कैमरे की तरफ देख रहा है, लेकिन हमें लग रहा है कि वो कहीं और देख रहा है। क्या सोच रहे हो? आँख के मामले में कानिया है, लेकिन कैश के मामले में धानिया है। जितना बोलोगे उतना मिलेगा। कोई जरूरत नहीं है। अगर मैंने इसको अपना दामाद बना लिया तो ये मेरी बेटी को देख रहा है कि मेरी बीवी को देख रहा है, पता नहीं चलेगा। अरे क्या ये पसंद है? कह रही है चुप। ये रख ले। दूसरा दिखा कि इस जगह पे क्या दिखाना है, इसको कुछ पता ही नहीं है। अब जो मैं दिखाऊंगा उसे देखकर आप हिल जाओगे। आप इसे कभी भूल नहीं पाओगे। हाँ, कभी नहीं भूल पाओगे। अरे बात को घुमा मत। इसका नाम है परम दामन, नील कलैया पाल्यम नीलकंठ जाम्बम। नीलकंठ जमींदार का इकलौता बेटा है। लड़के के गांव में बहुत सारी जमीन जायदाद तालाब गाड़ी वगैरह है। इतना ही नहीं, अयप्पा मंदिर के करीब 2 बहुत बड़े बड़े घर इसके हैं। बाप का है? इसका है। वो सब रहने दो, पढ़ाई कितना किया है? इसके बारे में कुछ मत पूछिए, ये अलग किस्म का लड़का है। 5वीं तक पढ़ाई किया है। लड़के को टीचर पर और टीचर को लड़के से एक अलग किस्म का प्यार है। हाँ, ये रिश्ते के लिए हाँ बोल दीजिए। लड़का कम पढ़ा लिखा है, पर मेरी बेटी तो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है। क्या मेम साहब, लड़के के पास पैसा है और आप इसकी पढ़ाई के बारे में पूछ रही है? आप बताइए, आपको किस तरह का लड़का चाहिए? मेरा दामाद मेरे जैसा बिजनेसमैन होना चाहिए, जिसने अपने दम पे बिजनेस खड़ा किया हो, अपने बल पे। आई सी, आपका होने वाला दामाद आपके जैसा बिजनेसमैन होना चाहिए, और मैं जो घर पर पड़ा हूँ तो मुझे बिजनेस करने के लिए पैसे नहीं दोगे, है ना? मेरा होने वाला दामाद बिजनेसमैन होना चाहिए, ना कि अपने बाप से पैसे हटकर बिजनेस शुरू करने वाला लड़का। बेवकूफ। बस हो गया। अभी मुझे क्या करने के लिए कह रहे हो? गांव में कुआं नदी तालाब किस लिए हैं? मतलब आप मुझे नदी तालाब में अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए कह रहे हो क्या? ये हम यहाँ शादी की बात कर रहे हैं और ये अपशगुन की बात कर रहा है। तुम चुप रहो। बेटे की शादी करवाने के लिए तड़प रहे हैं, और शादी हो जाएगी तो तुम्हें कमीशन मिलेगा, उस कमीशन के लिए तुम तड़प रहे हो। तुम चुप ही रहो। देखा तुमने? तुम्हारा बेटा तुम्हारे जैसे बकवास करके जा रहा उसको है। जाने दीजिए, छोड़िए। आपसे जो काम हो सकता है वो काम कीजिए। मुझे क्या करना है? ए बेनो, ये सब लफड़ा क्यों कर रहा तू? यहाँ आके बैठ। अच्छा, लड़के में कोई दोष तो नहीं है ना? नहीं, बस अक्सर जुकाम रहता है। हैं? जल्दी से कोई एक नंबर बोलो। 6:30। आज तक किसी ने ऐसा नंबर नहीं बताया। मुझे लग रहा है कि लड़का फाइनल होने वाला है। वो मैं करूँगा। इसको दो। ये लीजिए। ये लड़की देखने में बहुत खूबसूरत है। कौन है शांति?
ये क्या? ये मेरी छोटी बहन चित्रा है। माँ बाप के साथ गांव में ही रहती है। गांव में क्या करती है? पढ़ाई करती है क्या? पढ़ाई पूरी करके घर में बैठी है। लगता है तुम्हारे पापा ने तुम्हारी शादी में बहुत पैसे खर्च किए होंगे। हाँ, बहुत खर्चा किया है। हमारे सुरेश की भी इस साल शादी करवा देते हैं। जब देखो आवारागर्दी करता रहता है। सुबह मोटरसाइकिल लेकर निकलता है, लेकिन टाइम पर घर आना चाहिए। इस बात की हमेशा मुझे चिंता लगी रहती है। मेरा उसके अलावा और कौन है? उसकी शादी करवा देंगे ना तो मेरी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। आप फिक्र मत कीजिए, उसकी शादी जरूर हो जाएगी। हो जाएगी उसकी शादी। अच्छा, अपनी बहन चित्रा के लिए लड़का ढूंढ रही है क्या? देख रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठीक ठाक मिला नहीं। अगर तुम पुराना मानो तो मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। आप जो पूछना चाहती हैं वो पूछिए। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सुरेश की कुंडली देती हूँ। तुम अपने पापा को भेज देना। भगवान ने चाहा तो बात बन जाएगी। दे दीजिए, मैं कल ही पापा को पोस्ट कर दूंगी। भगवान का आशीर्वाद रहा तो रिश्ता हो ही जाएगा। देखा शांति, मैं कह रही थी ना, उधर देखो। अरे माँ, आप कब मैं आई? कब आई ये छोड़, हम तुम्हारी ही बात कर रहे थे। तू क्या कर रहा है? तू एक बार भी सोचता है? आप मेरे बारे में इतनी चिंता क्यों करते हो? चिंता करना छोड़ दो, मैं एक गुड न्यूज के साथ आया हूँ। कौन सी गुड न्यूज? हाँ माँ, आज मुझे ऑफिस में प्रमोशन मिला है। सच में? हाँ माँ, अब ये सूटकेस लेकर गली चौराहे में घूमने की जरूरत नहीं है। कल से मैं असिस्टेंट सेल्स मैनेजर। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक्स। अच्छा माँ, शादी किसकी? मेरी शादी क्या? लड़की कौन है माँ? कब मिलवाओगी माँ? जल्दबाजी मत करो, सब तेरे लिए है। शांति, शांति, आ रही हूँ ना, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? ऑफिस नहीं जाना है क्या? तो जाओ। टाइम हो गया ना। तो इसके लिए मैं क्या करूँ? आपको जो चाहिए वो मैंने निकाल के रख दिया। एक जरूरी चीज तुम देना भूल गई हो। क्या? याद नहीं है? चश्मा। अरे वो तो मैं पहना हूँ ना। तो फिर क्या? हमेशा दिमाग यही सब में चलता है क्या? ये विचार घर में आया तो ठीक, और अगर ऑफिस में आया तो क्या होगा? मेरी स्टेनोग्राफर मुसीबत में आ जाएगी। ओहो, तुम्हारा ऐसा भी विचार है क्या? ठीक है, उस स्टेनोग्राफर से ही ले लो। तुमने सीरियस ले लिया? मुझे कोई डर नहीं है। इस शक्ल को मेरे अलावा और कोई नहीं देखेगा। तो ठीक है। छोड़ो, फोन बज रहा है। सबसे पहले मैं इस फोन को बेचने वाला हूँ। पहले मैं बात कर लेती हूँ, उसके बाद बेच देना। हेलो, मिसेस बालू, कौन है? कौन है? गुड मॉर्निंग, मैं सुरेश बात कर रहा हूँ। ओह सुरेश, गुड मॉर्निंग। क्या बात है? मेरी कुंडली माँ ने आपको लाकर देने के लिए कहा है। उसकी कोई जरूरत नहीं। हाँ, ये क्या? तुमने खुद मेरी माँ से कहा था कुंडली चाहिए, अब बोल रही हो नहीं चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ सुरेश। अगर तुम्हारे पापा का एड्रेस मुझे पता चल जाएगा तो मैं खुद ही उनको भेज दूंगा। बहुत परेशान करते हो। तुम इसे परेशानी समझोगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था शांति। मेरी माँ ने बोला था इसलिए। अरे ये मैं तुमसे नहीं बोल रही हूँ सुरेश, यहाँ बालू हैं। ओ पास में बालू है क्या? ठीक है, लगे रहो। सॉरी, ऐसा कुछ नहीं है सुरेश। सुरेश, तुम कुंडली लाकर मुझे दे दो, मैं पापा को भेज देती हूँ। जल्दी लेकर आ रहे इडियट। शांति, चित्रा के लिए एक जोड़ी सोने का कंगन लेकर रखा है, वो भी कुंडली के साथ गिफ्ट में भेज दोगी क्या? नो, देखो सुरेश, अभी नहीं, वो तुम अपनी बाइक में ही रख लो। शादी हो जाने दो, फिर उसकी जरूरत से ज्यादा खरीद कर देना। अभी तुम सिर्फ अपनी कुंडली लेकर आओ। ये सब तुम बाद में दिलाते रहना, ठीक है? हाँ। ओके, आता हूँ। ब्रीफकेस भूल गया था। थैंक यू। नॉटी। मेरी इकलौती औलाद मुझे छोड़ के चली गई। मुझे जो लड़के वाले देखने आए वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है निवास। क्यों? क्या हो गया चित्रा?
लड़का दिखने में तो अच्छा है ना चित्रा? होगा, लेकिन मुझे पसंद होना चाहिए ना। जो मुझे पसंद नहीं है मैं उसके साथ कैसे जिंदगी बिता सकती हूँ? मैं तुम्हारी बहन हूँ ना, तुम्हें मेरे लिए उनको बाहर से बाहर ही भगाना होगा, प्लीज। ठीक है, तू फिक्र मत कर, मैं देख लेता हूँ। उसमें देखो, इसमें देखो। बोलिए ना। लड़का हम दोनों को पसंद आ गया है। हमारे पसंद करने से क्या होने वाला है जी? जिन दोनों को पसंद करना है तब तो बात बनेगी ना। लड़की को नहीं दिखाओगे क्या क्या? तुम भी लड़की को हम लोग नहीं दिखाएंगे क्या? अगर वो तैयार हो गई है तो उसको जल्दी लेकर आओ। ठीक है जी, लाती हूँ। हाँ, उस मंडप के बारे में हाँ, बताया था हाँ, ना हाँ। आपने, जरा इनको भी बताइए। आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? कुछ नहीं जी, वो मंडप के बारे में बात कर रहे थे जी। हमारे रिश्तेदार बहुत ज्यादा है ना, तो अगर बड़ा मंडप बुक करेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ। वैसे भी अमीरों की शादी में 10 लोग ज्यादा खाना खाने आ जाते हैं। चिंता मत करिए, मैं बड़ा सा मंडप बना दूंगा। संभल के बेटी, सीढ़ियाँ हैं। बड़ों को प्रणाम करो बेटी। आजकल कॉलेज के बच्चे पैर छूने में शर्माते हैं, ये हाथ जोड़ के प्रणाम कर रही, यही बड़ी बात है ना? ए संपत, बीच में जो लड़की खड़ी है ना वही है, ठीक से देख लो। क्या रे, एकदम चुपचाप हो गया? लड़की पसंद आई क्या? हाँ पसंद है। अब देर किस बात की, जवाब मिल ही गया। अब जो भी बोलना है वो साफ साफ बोल दो। देखिए, मैं जो भी बोलता हूँ वो क्लियर कट बोलता हूँ। मुझे दहेज धन दौलत की बिल्कुल भी लालच नहीं है। बस रीति रिवाज के हिसाब से जो कुछ बने वो दे दीजिए। बस राउंड 40 तोला सोना दे दीजिए, बस इतना काफी है। आप चिंता मत करिए, मैंने बेटी की शादी के लिए 50 तोला सोना निकाल कर रखा है। उसका जेवर बनाकर बेटी को यहाँ से विदा कर दूंगा। गुलदेवी, मुझे माफ कर दीजिए। कहाँ है मेरा बाप? अच्छा उधर है। शाबाश डैडी, आप एकदम सही हो। अपनी पूरी जायदाद यहाँ जो बैठे हैं उन लोगों को लिख कर दे दो। हम अपने 2 वक्त खाने के लिए गली में खड़े हो जाएंगे। ए, ये क्या बोल रहा है? चुप रहो माँ, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। इसके लिए तुम्हारा पति मुझे पैसा नहीं दे रहा, और यहाँ जो बेवकूफ लोग बैठे हैं उनके लिए दोनों हाथों से लुटाएंगे। ऐसा होता है क्या? हे निवास, तू मेरे को गुस्सा मत दिला। कौन है ये? ये इनका बेटा है। इतनी ज्यादा शराब पी है इसने? ये ऐसा शराबी परिवार है, ये तो बताया ही नहीं तुमने। उठ रहे, ऐसा बेइज्जत परिवार हमें नहीं चाहिए। चलो निकलते सब लोग, चलो हटो, चलो यहाँ से। सुनिए, कहाँ जा रहे हैं? अरे सुनिए तो, रुकिए तो भाई, सही। ये क्या किया निवास? सुनिए सुनिए, कहाँ जा रहे हैं? शांत हो जाइए। क्या बेटा निवास, तू भी? ये ले, तेरे बाप दादाओं ने जो कमाया था उसमें से तेरा हिस्सा। क्या रे, मामूली से पैसों के लिए तूने अपने खानदान का नाम खराब किया और अपनी बहन की शादी तोड़वा दी। अब देखना, आज के बाद तेरी परछाई भी इस घर में नहीं पड़नी चाहिए। अगर मैं मर भी जाऊं ना तो मेरी चिता को आग देने की कोई जरूरत नहीं। गेट आउट, आउट। हेलो हेलो, मैं शांति बोल रही हूँ। पापा आप है क्या? क्या हुआ पापा? शांति, तेरे भाई निवास ने क्या किया पता है? जब तेरी बहन को लड़के वाले देखने आए थे तब वो शराब पी करके जायदाद के हिस्से के बारे में बात कर रहा था। मैंने भी 50,000 उसके मुंह पे मार दिया और घर से बाहर निकाल दिया। अब वो जरूर तुम्हारे पास आएगा वहाँ पर, क्योंकि उसका और कोई ठिकाना भी तो नहीं है। जैसे वहाँ आएगा ना, उसको अंदर आने मत देना बेटी। पापा क्या कह रहे हैं आप? ये सही तो कह रहा हूँ बेटी। जिस लड़के को अपने परिवार की इज्जत का ख्याल नहीं, वो लड़का रहे या ना रहे क्या फर्क पड़ता है। ये लो उस्ताद, आपने जो मंगवाया था वो विस्की और मैंने बराबर मिक्स किया है। उस्ताद, यहाँ पर आने वाले सभी ग्राहक हमारे लिए उस्ताद ही होते हैं। ये लो गिलास, खुशी से चढ़ा लो। बाएं हाथ से दे रहा हूँ, ये लो। क्या है ये? सोडा डाले बिना ही दे रहा है? हाँ? क्या आप शराब पीने के मामले में नए हो? हमारे उस्ताद तो नीट मारते। नया नहीं हूँ, मगर नीट मारने की आदत नहीं है। वो सब ठीक है, लेकिन अभी आप शराब क्यों पी रहे हो? किसी को बता नहीं सकता अपने दिल का दर्द, इसलिए मैं पी रहा हूँ। अभी बोलो, पूरा पी सकता हूँ क्या? ओह, तकलीफ के हिसाब से अगर थोड़ा कम तकलीफ हो तो क्वार्टर में रोक सकते हो। अगर ज्यादा चिंता हो तो इसका उपाय मैं बताता हूँ, हाफ तक रोक सकते हो। ज्यादा चिंता हो तो फुल तक जा सकते हो। एक पैक पीकर बताऊं कि तकलीफ क्या है, उसके बाद उसके आगे जाना है कि नहीं, ये मैं बताऊंगा। नाउ टेल मी।
आप बताओ तकलीफ क्या है तुम्हें? मैं घर का इकलौता बेटा हूँ। मेरी एक बड़ी दीदी और एक छोटी बहन है। आई? अरे एक माँ और एक पापा, आपको भी मेरी तरह चिंता है? ऐसा है तो एक पैक तू भी पी ले, पी ले पी ले। थैंक्स उस्ताद। कुछ भी हो, लेकिन तुमने जो किया वो गलत है शांति। आधे में उठ बस गए। हो गया। किसी भी काम के लिए तुम्हारे अंदर सब्र और शांति नहीं है। घर आने वाले को बाहर जाने के लिए कह दिया। तुम्हारे पापा को भी उसे घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। जायदाद हिस्सा मांगा तो रिश्ता टूट गया। अरे 50,000 कम है क्या? ये कोई डाका डाला हुआ पैसा है क्या? थोड़ा थोड़ा करके मेरे पापा ने बहुत मेहनत से कमाया हुआ पैसा है। माँ बाप की तकलीफ के बारे में थोड़ा भी नहीं सोचता है। तुम जो कह रही हो वो सही है शांति, लेकिन वो अनुभवी इंसान नहीं है। उसे बहुत जल्दी गुस्सा आता है और बड़े लोगों को प्यार से उसे समझाना चाहिए था। जरा सोच कर देखो शांति, उसके पास जो 50,000 है वो कहीं उसके जान का खतरा ना बन जाए। ऑफिस जाओ तो ऑफिस मुझे में डांटे परेशानी बिना इनको कर नींद भी जाओ। नहीं आती है। हैं? कौन बालू बोल रहा है? फ्रेंड बालू है या दीदी का पति बालू है? दीदी का पति बालू है तो फोन रख दो, और फ्रेंड बालू है तो बात करता हूँ। हे, फ्रेंड बालू बोल रहा हूँ, फोन रखना मत। तू जिधर से बोल रहा है मैं वहीं आता हूँ। बुजुर्ग कहते हैं कि गांव का नाम नहीं बताना चाहिए। मैं नहीं बताऊंगा। अभी शांति, सॉरी सॉरी सॉरी, मिसेस शांति बालू है क्या? नहीं है, वो सो रही है। हाँ, वो तो चैन से सोएगी सोएगी। ए बालू, जब वो उठ जाए तो उससे कहना कि उसकी शादी मेरी वजह से हुई है। वो सब मैं बता दूंगा, लेकिन तू अभी कहाँ से बोल रहा है ये बता। क्या है यार, तू भी मुझे जाने के लिए कह रहा है? रुक जा, मैं इस बिल्डिंग से कूद कर हमेशा के लिए चला जाता हूँ, हमेशा के लिए, है ना उस्ताद? इस होटल के मारे से कूदूंगा तो हमेशा के लिए चला जाऊंगा ना। सर, आप कोई चिंता मत कीजिए, ये होटल सिर्फ 3 माले का ही है। अगर ये यहाँ ठीक से नहीं मरा तो यहाँ से 5 बिल्डिंग छोड़ के एक होटल है, उसका नाम है आनंद। आनंद 8 माले का है, वहाँ से कूदेगा तो पक्का मर जाएगा। इसके एक हड्डी का भी पता नहीं चलेगा। आप इसकी मरने की चिंता मत कीजिए। ए, तुझे क्या लगता है मिलेगा? ए, कौन है रे तू? फोन उसको दे, इडियट। हाँ निवास, माउंट रोड के आनंद होटल के करीब लॉज में है ना तू? रुक, मैं 5 मिनट में वहां पहुंचता हूँ। तो इधर आना मत, वरना मैं खुदकुशी कर लूंगा। वो जहाँ है उस जगह के बारे में पता चल गया, तुरंत जाकर लाने की सोच रहा हूँ। तो वो आत्महत्या करने की धमकी दे रहा है। क्या करना है शांति? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मुझ में तो कोई सब्र शांति है ही नहीं। ओहो, ऐसा है क्या? बहुत थैंक्स, पर एक स्मॉल रिक्वेस्ट। कल सुबह होते ही मैं उसको यहाँ लेकर आता हूँ, लेकिन तुम गुस्से में उसे कुछ मत कहना, अंडरस्टैंड? एक्सक्यूज मी, यस, बाहर ये पुलिस की भीड़ क्यों लगी है? आपको क्या चाहिए? आई सी। रूम नंबर 106 किस तरफ है? रूम नंबर 106। आपको किससे मिलना है? मिस्टर निवास। उनके बारे में आप इंस्पेक्टर से पूछ लीजिए सर, वाई? प्लीज। ओके। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर। गुड मॉर्निंग। मुझे रूम नंबर 106 में ठहरे हुए मिस्टर निवास से मिलना है। रिसेप्शनिस्ट आपसे बात करने के लिए बोल रही है। कोई प्रॉब्लम है क्या सर? आप अपना परिचय दे सकते हैं क्या? मैं निवास का रिलेटिव हूँ। आई एम सॉरी सर, हमें शक है कि उन्होंने आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या? माय गॉड। यस, उनके पास जो भी पैसा और सामान था वो कुछ भी चोरी नहीं हुआ है, इसलिए उसने आत्महत्या की होगी, ऐसा हमें शक हो रहा है। चित्रा, माँ को खाना खाने के लिए बोल। माँ, ये हॉर्लिक्स पी लो माँ। इस इंसान का तो दिमाग खराब हो गया है, पर तुम्हारा दिमाग कहाँ गया है माँ, बेटी? मैंने जो किया वो गलत है। इसके लिए मैंने आपसे 1000 बार माफी मांग ली। क्या बोल सकते हैं माँ, ऐसा बुरा वक्त आएगा किसी ने भी नहीं सोचा था माँ। जो नहीं होना था वो हो गया है। अब हमारी चिता को आग देने वाला बेटा नहीं रहा। कामाक्षी,
शांति शादी के बाद पहली बार अपने मायके आई है। उसके दिल को ठेस लगे ऐसी कोई बात मत करो। बेटी अपने मायके आती है ये हर किसी को पता है, शादी के बाद पहली दिवाली या फिर गर्भवती होने पर, लेकिन ये अपने भाई के मरने पर पहली बार आई है। अगली बार जब आना तो अकेले मत आना, अपने पति के साथ आना, वही अब मेरी चिता को आग देगा। तुम पहली ऐसी बेटी हो जो अपने भाई के मरने पर मायके आई हो। बस करो माँ। कामाक्षी, मैंने उसकी गर्दन पकड़ के उसको घर से बाहर निकाल दिया था और उस गलती का पश्चाताप अभी हम सब कर रहे हैं। तुम भी गुस्से में कुछ ऐसा वैसा मत कर देना। अब अगर दोबारा इस परिवार में कुछ गलत हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊं। सुनिए दीदी, निवास की डायरी पढ़कर देखो, वो आपसे कितना प्यार करता था। ये डायरी पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। ये लो दीदी। सेम दिन को जन्म लिए हुए ऐसे किसी दोस्त से मैं मिला नहीं, लेकिन मेरी जानकारी में एक साथ जन्म लिए हुए मेरे दोस्त गिरी और सुरेश हैं, और इन दोनों की मौत भी लगभग एक ही तारीख को हुई है। लेकिन गिरी अप्रैल 24 तारीख को चलती हुई ट्रेन से टकरा कर मर गया। सुरेश मई 24 तारीख को लॉरी से टकरा कर मर गया। इस 24 तारीख में ऐसी क्या काली शक्ति है? ऐसा क्या है इस तारीख में? गिरी अप्रैल 24 तारीख को, सुरेश मई 24 तारीख को, निवास, अरे कमीने, तू भी 24 तारीख को ही मरा। ये सब क्या हो रहा है? हाय गॉड, तीनों की मौत हर महीने 24 तारीख को हुई है। जिनके चेहरे पे मौत के लक्षण दिखाई देते हैं, मैं उन्हीं की तस्वीर बनाता हूँ। आपकी रेखा के बारे में मुझे पता है। अप्रैल 24 तारीख को गिरी, मई 24 को सुरेश, जून 24 को निवास। इसका मतलब कहीं आने वाली जुलाई को मेरा बालू है क्या? अब तू मेरे बालू को मारना चाहता है क्या? नहीं छोड़ूंगी मैं, नहीं छोड़ूंगी मैं नहीं छोड़ूंगी।
बालू, बालू, बालू। बालू, बालू। बालू, बालू, ये कॉफी मैडम। क्या हुआ शांति? क्या हुआ, इतनी जल्दी आ गई? शांति, मैं तुम्हारा दुख समझता हूं। टेक इट इजी, रो मत। इस फोटो को यहाँ किसने लगाया? क्यों? मैंने शांति। अचानक दोस्तों की याद आ गई। हम सबकी एक साथ की यही एक फोटो है, इसे क्यों अंदर रखना है? इसलिए मैंने इसको बाहर लाकर लगा दिया। जब भी इसे देखता हूँ मेरे मन को थोड़ा चैन मिलता है। जब भी आप इस तस्वीर को देखते हो तो आपको चैन मिलता है क्या? लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा बालू। इसमें हम क्या कर सकते हैं शांति? अपना अंत अपने हाथ में थोड़ी ना है। प्लीज बालू, ऐसे मौत की बात मत करो, दोबारा मरने की बात मत करना। मैं दोबारा ऐसी बात कभी नहीं करूंगा। कम ऑन, टेक इट इजी, टेक इट इजी। शांति, क्या हुआ तुम्हें? मुझे नीचे धक्का क्यों मारा? फैन नीचे करने वाला है और आप ऐसे नीचे सोए हुए हो। अगर वो आपके ऊपर गिर जाता तो क्या होता? फैन नीचे गिर रहा है? शांति, क्या हुआ शांति तुम्हें? ऊपर देखो। मैं नहीं देखूंगी, फैन नीचे गिर रहा है। मैं नहीं देखूंगी, मुझे डर लग रहा है। शांति, क्या हुआ? क्या हुआ बालू? क्या हुआ? ऊपर देखो, फैन अपनी जगह पर चल रहा है। तुम डरो मत, कुछ नहीं होगा। शांति, हमारी शादी हुए ठीक से 4 महीने भी नहीं हुए। व्हाट इज दिस? अगर तुम्हारा मन ठीक नहीं लग रहा है तो फॉर ए चेंज 10-15 दिन के लिए नहीं, अपनी माँ के घर चले जाओ। आपको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहीं पे सो जाओ। बालू, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। मुझे छोड़कर मत जाओ, सो जाओ। मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, यहीं पर हूँ। सो जाओ।
हेलो, कैन आई टॉक टू मिस्टर सुब्रमण्यम? सर, मैं मिसेस बालू बात कर रही हूँ। 7:45 बज गए हैं, अब तक घर नहीं पहुँचे। गोपाल, मुरुगेशन, सबके घर फोन करके मैंने पता किया, किसी को मालूम नहीं है कि वो कहाँ गए। ऑफिस में भी मैंने फोन किया था, 5 बजे ही क्लोज कर दिया, ऐसा सिक्योरिटी ने बताया। क्या सर, आपको भी नहीं पता क्या कि वो कहाँ गए होंगे? थैंक यू सर। किसी को पता नहीं है कि वो कहाँ गए, किधर गए। अंजला, अंजला, हाउ आई लुक? ये सब अंदर ले जाकर रखो, जाओ रखो। ये सब क्या है? ये सब मैं जुए में जीत कर आया हूँ, देखो कैसा लग रहा है। अरे बेचारे लोग, क्यों तुम उन सबकी धोती और शर्ट लेकर आए हो? हाँ, उन लोगों ने मेरी धोती शर्ट उतारा था ना, इसलिए बदला लिया है। धोती के बदले धोती, शर्ट के बदले शर्ट। अब सब लोग मेरे साथ पत्ते खेलने में डरते हैं। हाँ हाँ, ये सब उस तावीज का कमाल है। पहले तो पत्ते मुझसे बात ही नहीं करते थे, लेकिन अब तो गाना गा रहे हैं, टिन टिन टिन। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो घर चलते हैं। क्या है? चलो चलो। अभी सारा काम वैसे ही पड़ा हुआ है। अंजला, कौन है? बर्तन बेचने वाला है क्या? थोड़ा रुकने के लिए बोलो। अरे चलने के लिए बोल रहा हूँ ना। नहीं मेम साहब, ये मेरे पति है। तुम्हारा पति? या कपड़ों में पहले कभी नहीं देखा ना, इसलिए पहचान नहीं पाई। अभी ये सुधर गए हैं मेम साहब, अब ये ब्याज पर भी पैसे देते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, सबकी धोती उतार के लाया हूँ मैं। गुड। अच्छा, अचानक ये इंसान कैसे बदल गया? वो सब पनकोट स्वामी जी की महिमा है। कौन? पन्नाकोट्टे स्वामी जी? नहीं मेम साहब, पुण्यकोट्टे स्वामी जी। मैंने वहाँ जाकर उनको सारी तकलीफ बताई, उन्होंने तुरंत ही मेरी परेशानी का हल कर मानती दिया। है ना, इसलिए तुरंत साफ कर दिया। चुप। शू। मेम साहब, उस स्वामी जी ने एक मंत्र पढ़ के ताबीज दिया और वो लाकर मैंने इनके हाथों में बांधा। उस दिन से पूरी तरह से बदल गए हैं। या कोई भी मुसीबत हो तो वो देखते हैं क्या? आप ये क्या कह रही हो? काला जादू, भूत प्रेत, आत्मा, रखना, निकालना, उतारना, वही सब पनम काट स्वामी जी देखते हैं। ऐसा है क्या? तो फिर मुझे उनसे मिलना पड़ेगा। क्या तुम मुझे वहाँ लेकर जा सकते हो? किसी पर अगर काला जादू करना है बताओ, मैं कर चुप देता हो हूँ। जाओ तुम, तुम्हारे मुंह से कुछ अच्छे शब्द नहीं निकलते हैं क्या? वैसे क्या परेशानी है मेम साहब आपको? अब क्या बताऊँ? क्या सोच रही हो अंजना? अमीरों को पैसे के अलावा बहुत सारी तकलीफ होती है। मेम साहब जब बोलेंगी तब लेके जाऊंगा। कभी भी जा सकते हैं मेम साहब। ये पकड़ो। पर ये सब मेरे हाथ में देकर आप कहाँ जा रहे हैं? और 5-6 धोती उतारना है। बहुत सारे लोगों को कर्जा चुका दिया है मैंने। परमेश्वरी, अंगलेश्वरी, पुनर्कारी, रिंगारी, सुशीली माँ। माँ, इस फोटो में जो 5 लोग दिखाई दे रहे हैं, उन लोगों ने पिछले जन्म में एक गर्भवती महिला का कत्ल किया था। गर्भवती महिला का? उसी गर्भवती महिला का श्राप उन्हें लगा है, उसी वजह से अब तक इनको कोई वारिस पैदा नहीं हुआ होगा। इसका कोई उपाय तो होगा स्वामी? उपाय है बेटी, बताता हूँ सुनो। जितने भी शुक्ल पक्ष आएंगे, उस दिन किसी न किसी गर्भवती महिला के पैर पर साड़ी, गजरा, हल्दी, पान, कसौली रखकर उस महिला का आशीर्वाद लेना होगा। जिन लोगों ने पाप किया उनमें तुम्हारा पति भी शामिल है। मैं एक ताबीज देता हूँ, उसके हाथों में बांध दो। इस यंत्र को दरवाजे पे कील ठोकर टांग देना। स्वामी जी, मेरे पति मॉडर्न सोचते हैं, वो ये सब नहीं मानते, फिर भी मैं उनके हाथों में ये ताबीज। जब तक उसके हाथों में ये ताबीज रहेगा, तेरा मंगलसूत्र रहेगा बेटी। जाओ बेटी, विश्वास के साथ जाओ, सब ठीक हो जाएगा। शांति, अभी आती हूँ। शांति, शाम को ऑफिस से आते हुए तुम्हारे लिए कुछ लाना है क्या? लाना है तो बोल दो, मुझे लेते आऊंगा। आते समय गजरा लेते आना। पूरब की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। पूरब किधर है? इधर है। ऐसे रहो, मैं आती हूँ। ए, क्या कर रही हो? कहाँ जा रही हो? मेरे ऑफिस जाने का समय हो गया, जल्दी आओ। हे भगवान, ये सब क्यों? अरे ये सब मत पूछो। अरे मेरी बात तो मानो। अगर आप इसे पहन लेंगे तो आपके ऊपर कोई खतरा नहीं आएगा। स्टॉप दिस रविश। इसे पहने बिना ही मैं अच्छा हूँ। हाँ, ज्यादा पढ़ लेने पर सब लोग ऐसे ही बातें करते हैं। ये देने वाले स्वामी बहुत बड़े हैं। ये सब पागलपन छोड़ दो। मैं जो कह रही हूँ उसे इग्नोर मत कीजिए। आप बांध लीजिए।
मेरी बात सुनो। शांति, तुम्हारा इस सबका कोई लिमिट नहीं है क्या? इस ताबीज के साथ मैं ऑफिस जाऊंगा तो ऑफिस के आदमी मुझे देखकर हंसेंगे नहीं क्या? अभी ताबीज उसके बाद भभूत ऐसे ही चलता रहा ना तो एक दिन मुझे हाथ में नीम की पत्ती लेकर ऑफिस जाना होगा। एक दिन ये सब पहना कर ऑफिस में तुम मेरी इज्जत ही कचरा कर दोगी। शांति, मैं बोल रहा हूँ अब तुम्हारा बहुत ज्यादा हो बालू, गया। इसे मेरे लिए बांध लो प्लीज। उधर जाओ, जाओ अंदर। शांति, मुझसे नाराज हो क्या? अरे मुझे नहीं चाहिए। मेरे बालों पे लगाओ। हाँ, ऐसा क्या? अच्छा, आपकी गाड़ी कहाँ है? उसे बेचकर मैं इसे खरीद कर लाया हूँ। मजाक मत करो, कहाँ है गाड़ी? रास्ते में एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। अरे रे, एक्सीडेंट? आपको तो कुछ नहीं हुआ ना? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, अचानक कार का ब्रेक फेल हो गया। उसी समय एक गर्भवती महिला बीच में आ गई। उस महिला को बचाने के चक्कर में मैंने अपनी कार लाइट हाउस के सीधे दीवार में जाकर ठोक दी। गर्भवती महिला के साथ एक्सीडेंट हो गया? ये सब ना हो इसलिए सवेरे मैं आपके हाथ में ताबीज बांध रही थी। ठीक है, चलो। ये प्लेट यहाँ क्यों रखी हो? अरे ये कोई प्लेट नहीं है, यंत्र है। स्वामी जी ने मंत्र पढ़कर दिया है। ये यहाँ रहेगा तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। वहीं लगा दो। कितना तेज दौड़ते हो तुम? हे भगवान, इतना तेज क्यों दौड़ रहे हो तुम? इस पेट के साथ मैं इतना तेज कैसे चल सकती हूँ? मैंने बोला था ना कि मैं घर जा रहा हूँ। तुम पेट लेकर पीछे पीछे क्यों दौड़ कर आ रही हो? ये देखो, अगर कुछ हो जाएगा तो क्या होगा? मेरे बारे में तुम फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम कह रही हो मगर मेरा मन नहीं मान रहा है। तुम तो घर के आसपास कभी दिखते ही नहीं हो। ठीक है, मैं ही जाकर देखती हूँ। ये सोचकर आई तो दवा लेने के लिए डॉक्टर के पास जाना है। तुम्हें बताया था ना। डॉक्टर क्या, मैं ही क्यों जाऊँ? तुम मुझे पैसे दे दो, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ले आऊंगी। अचानक बोलोगी तो कहाँ से लेकर आऊंगा? तुमसे नहीं मांगूंगी तो और किससे मांगूंगी? तुम पैसा नहीं दोगे तो मैं और किससे पैसा मांगूंगी? इसलिए तुम क्यों आ रही हो? अगर तुम किसी से बुलवा लेती तो मैं आ जाता ना। अरे और कितने हैं तुम्हारे? अरे बाप रे, धरती हिल गई है। हाँ, हिलेगी हिलेगी। आ जाओ मेरी सौतन, मैं पूरी तगड़ी हूँ। तुम्हें स्टेफनी चाहिए क्या? बताओ मुझे, कौन है ये? हाँ? अंजुला, इधर किस बात का शोर शराबा हो रहा है? ये घर है या बाजार? जब भी तुम्हारा पति आता है तब इधर झगड़ा ही होता आप है। बताइए मेम साहब। आप ही बताओ मेम साहब, इस नालायक को स्टेफनी चाहिए। ये देखो इसकी स्टेफनी जो साथ में आई है। इसका पेट बाहर है और ये इस आदमी से पैसा मांग रही है और ये पूरी तरह से उसके दुम पकड़ के चल रहे हैं। हाँ, दुम पकड़ कर जा रहा हूँ, दुम पकड़ के। हे, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? क्या बुराई है अंजुला में? उसका क्या है, एकदम पहलवान की तरह दिखती है। फिर तुम्हें क्या जरूरत है दूसरी शादी करने की? ओह माय गॉड, मेम साहब आप भी पूरा बात जाने बिना सवाल कर रही हो। ये कौन है पता है? मेरा दोस्त शांतनु की पत्नी है। ये ब्याज का पैसे लेने आई है। अरे क्या अंजुला, इतने दिनों से तुम अपने पति को नहीं समझ ये पाई? मुझे कब समझी? मुझे माफ कर देना, जाने अनजान में बहुत कुछ बोल दिया मैंने। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आज शुक्रवार है ना, आज के दिन में कहीं न कहीं मैं किसी न किसी लफड़े में पड़ ही जाता हूँ। आज शुक्रवार है क्या? थोड़ा रुको, मैं अभी आती हूँ।
शुक्रवार बोलती है मेम साहब तुरंत अंदर चली गई। ऐसा हो सकता है पेपर में इनकी राशि के बारे में क्या लिखा है वही देखने गई होंगी। हाँ? ये लीजिए। अरे रे मेम साहब, आप मेरा पैर क्यों पड़ रही हो? आपको तो आराम से रहना चाहिए। आपका दिल बहुत अच्छा है मेम साहब, सब अच्छा ही होगा। सुनो, ये मुझे मिल गया है, मेरे लिए इतना ही काफी है। तुम्हारे धरे नहीं चाहिए। फ्री में मिलता है तो तुम लोग हम जैसों को उठाकर फेंक देते हो क्या? ये वो सब है क्या? हर एक शुक्रवार को एक गर्भवती महिला को साड़ी देना है। ये बात पंकज स्वामी ने बोला है, इसलिए। तुम्हें साड़ी लेने का मन नहीं कर रहा है क्या? क्या कह रहे हो तुम? अगले महीने मेम साहब अपने हाथों से साड़ी देंगी, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। लाइट चली जाती है तो तुम्हें टेंशन, कभी फैन गिर जाएगा तो तुम्हें टेंशन। मैं ये तकलीफ उठा रहा हूँ फिर भी तुम मुझे बहुत इरिटेट कर रही हो। तुम कुछ नया बताने वाली हो क्या? फोटो में दोस्त जैसे लाइन में खड़े हैं, उसी लाइन में उनकी मौत हुई थी, अब अगला नंबर मेरा है। सिर्फ इतना ही नहीं, निवास की डायरी पढ़ने के बाद मुझे ये सच्चाई पता चली कि उन तीनों की मौत हर महीने की 24 तारीख को ही हुई। इसका मतलब आज तारीख क्या है? आज 15 जुलाई। दुकान में खरीदने वाले सभी सामानों की गारंटी है, मगर जिस चीज की गारंटी नहीं दे सकते वो एक ही चीज है, अपनी जान। अब तो मेरी जान की भी गारंटी हो गई है। मैं तुम्हारे हिसाब से 9 दिन और जिंदा रहने वाला हूं, है ना? ए शांति, एक काम करते हैं, ये 9 दिन हम दोनों एक साथ ही रहेंगे। देखो अब ये फोटो बीच में डिस्टर्ब कर रहा है। मैं सीरियस बात कर रही हूँ। सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि स्वामी जी भी यही बात कर रहे थे। अगर उनका कहना गलत है तो आपके कार के ब्रेक फेल कैसे हो गए? और आप उस गर्भवती महिला से टकराने वाले थे ना, ऐसा क्यों हुआ फिर? आज मेरी कार का ब्रेक फेल हुआ, ये सिर्फ एक इंसिडेंट था। यानी हर एक महीने की 24 तारीख को? ये अनजाने में हुआ, जस्ट ए कोइंसिडेंट। और ये जो फोटो में लाइन में खड़े हैं ये क्या? शांति तुम मुझे बहुत कंफ्यूज कर रही हो। कौवा जब तक मुंह नहीं लगाता तब तक ताड़ी तैयार नहीं होती। मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरे सवालों का जवाब आपके पास नहीं है। सिर्फ मेरे पास ही नहीं, इस दुनिया में किसी के पास इसका जवाब नहीं है, और होगा भी कैसे। लाइट आ गई, तुम रूम में जाकर एसी चालू करके सो जाओ, मुझे भी चैन से सोने दो। गुड नाइट। आगे बोलिए मिस्टर बालू। शुरू शुरू में मैं इसे साधारण ही लिया था, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता गया मुझे खुद कंफ्यूजन होने लगी। अब मेरा ये हाल हो गया। नथिंग मिस्टर बालू, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कोई भी बीमारी नहीं है। इट इज जस्ट डिक्शन। इसे हिंदी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन दिल में जो तकलीफ होती है उस तकलीफ से बाहर नहीं आ पाते हैं, दैट्स ऑल। दरअसल आपको मैं बताती हूँ, जब हम टॉस करते हैं 100 बार टेल आए या हेड आए, 100 बार हम हार जाते हैं, तो हमें उस सिक्के पर भी शक होने लगता है और हम दोनों तरफ पलट कर देखते हैं कि कहीं दोनों तरफ हेड ही तो नहीं है। लेकिन गलती सिक्के में नहीं होती। उसी तरह अप्रैल 24, मई 24 और आपको लगता है कि जुलाई 24 को आपकी मौत हो जाएगी। यही सोचकर आप लोगों को डर लग रहा है। गलती उस फोटो की लाइनअप में नहीं है, तुम्हारे मन में है बेटी। वो सपना आने के बाद ही मुझे शक होने लगा डॉक्टर। वो सपना तुम्हें कितनी बार दिखाई दिया? सिर्फ एक ही बार डॉक्टर। कभी कभार हम जब दिन में जागते रहते हैं, सपने में आया उस पेंटर की आवाज आपके कानों में कुछ कहने की तरह या आपको धमकी देने की तरह सुनाई देता है? ऐसा कुछ नहीं है डॉक्टर। गुड। एक मिनट आइए। बधाई हो मिस्टर बालू, आप पिता बनने वाले हैं। सच में? थैंक यू डॉक्टर, मुझे बहुत खुशी हो रही है। शांति, आप जरा बाहर जाके बैठो, मुझे मिस्टर बालू से कुछ पर्सनल बातें करनी है। मिस्टर बालू, आपकी पत्नी को कोई बीमारी नहीं है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। गर्भवती महिला के दिल में हलचल जैसा होना साधारण बात है, आपको उनका ख्याल रखना होगा। ऑलराइट। मैं कुछ टैबलेट प्रेस्क्राइब करती हूँ। थैंक यू डॉक्टर। अरे ये क्या है? शांति, डॉक्टर ने जो बोला तुमने सुना ना? आज के बाद मन में ऐसा कुछ भी ख्याल मत लाना। हाँ, ऐसा कोई ख्याल नहीं लाऊंगी और आने वाली 24 तारीख को आपको कुछ नहीं होगा। बाप रे, अच्छा हुआ हम डॉक्टर से मिलिए। हाँ, अच्छा हुआ। आपका बच्चा मेरे पेट में है। ये बात सुनते ही मुझे स्वामी जी की याद आई। स्वामी जी? हाँ,
उस गर्भवती महिला ने जो श्राप दिया था वो श्राप? आपको नहीं लगेगा। आप तो बाप बनने वाले हो। डॉक्टर्स टेल मी। अरे क्यों? आप अपना भविष्य देखना चाहती हैं? मेम साहब, आप अपना भविष्य देखना चाहती हैं? नहीं, मुझे नहीं देखना है, जाओ। इतनी कड़ी धूप में चलकर आई हूँ, गला सूख गया है मेम साहब, थोड़ा पानी पिला दीजिए। जरा रुको, लेकर आती हूँ। ये लो। पेट में बच्चा लेकर इस तरह भागकर नहीं चलना चाहिए बेटी, आराम से चलना चाहिए ना। सदा खुश रहो बेटी। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि मैं पेट से हूँ? मैं एक ज्योतिषी हूँ बेटी। अभी तो तुमने मेरा हाथ भी नहीं देखा। ये सब ऊपर वाले का आशीर्वाद है। लोगों का चेहरा देखते ही पीछे क्या हुआ है, आगे क्या होगा, सब बता देती हूँ बेटी। ऐसा क्या? ऐसा है तो बताओ, मुझे बेटा होगा या बेटी? तुम्हें तो बेटा ही होगा बेटी। तुम्हारे पेट में मक्खन चुराने वाला कृष्णा पल रहा है बेटा। ये बात तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? उस कृष्ण ने भी अपने मामा को मारा था, उसी तरह तुम्हारे इस कृष्णा ने भी जन्म से पहले ही अपने मामा को मार दिया है। ये क्या बोल रही हो? जो हुआ है मैं वही बता रही हूँ बेटी। जरा अपना हाथ दिखाओ। तुम्हारे साथ जन्म लेने वाला आदमी पिछले महीने में आधी उम्र में ही चला गया ना? हाँ, पिछले महीने ही तुम्हारा सगा भाई मरा है। हाँ, आप जो कह रही हैं वो सच है। हे भगवान, तुम मेरे साथ आओ। इस फोटो में जरा देखो। इस फोटो को देखकर मैं सब कुछ अच्छी तरह समझ गई। बेटी, शुरू के 3 आदमी की तकदीर मिट चुकी है, बाकी 2 आदमी उस तकदीर के साथ खेल रहे हैं। क्या कह रही हो? आश्चर्य हो रहा है क्या? मैं सच बता रही हूँ बेटी। लाइन में खड़े थे तीनों आदमी जिस तरह खड़े हैं वैसे ही मरे हैं ना। तुम्हें कैसे पता? हम उसी कार्तिकेय के रास्ते से होकर जाते हैं। आगे का जवाब कार्तिकेय ही देगा। इस तस्वीर में जितने लोग हैं उन्होंने पाप किया है। अब पाप किया है तो फल तो भुगतना ही पड़ेगा। यही तो न्याय है ना बेटी। अरे रे, सही से देख के बताओ, इस फोटो में जो है सभी मरेंगे क्या? इसमें तुम्हें कोई शक है क्या बेटी? मतलब जो स्वामी जी ने बोला था वो झूठ है क्या? पन्ना कोट स्वामी ने क्या बताया था बेटी? उन्होंने कहा था कि सबको किसी गर्भवती महिला का श्राप लगा है, इसलिए ये सभी लोग अपना बिना वारिस देखे ही मर जाएंगे। अभी मैं गर्भवती हूँ, मेरे पति का वारिस होने वाला है, इसलिए वो नहीं मरेंगे, ऐसा स्वामी जी ने कहा था। अब तक मैं तो इसी विश्वास में जी रही थी। स्वामी जी ने जो कहा था उस पर यकीन करूं या आप जो कह रही हैं उस पे? तुम जो जोर जोर से चिल्ला रही हो, क्या होने को टाल सकती हो क्या? कोई स्वामी के कह देने से कोई मौत टल सकती है क्या? जरा रुकिए, स्वामी जी बोल रहे थे ये यंत्र लगा लो, सब ठीक हो जाएगा। अगर यंत्र लगाने से तकदीर बदल सकती है क्या? अगर ऐसा होता तो हर कोई दरवाजे पे यंत्र लगा लेते। सुनो, मेरे पति को बचाने का कोई रास्ता? मुझे जो पता है वो बताती हूँ बेटी। उस फोटो में खड़े लोग एक श्रृंखला में खड़े हैं, उस श्रृंखला को तोड़ना जरूरी है बेटा। इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, उस लाइन में मेरे पति भी खड़े हैं, उन्हें बचाने का कोई उपाय? एक ही उपाय है, बीच में खड़े पति को हटाकर वो श्रृंखला और उसे तोड़कर खत्म कर दो। आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। बेटी, हम गले में जो सोने की चेन पहनते हैं, अगर उसमें एक लाइन खराब हो जाती है तो हम क्या करते हैं? उसे निकाल कर अलग करके दूसरा लगा लेते हैं ना। उसी तरह तुम्हारे पति को उस श्रृंखला से काट कर बाहर निकाल दो, बाकी जो बचे हैं उनके तकदीर भी हम खत्म कर देंगे बेटी। अरे रे, आखिर में जो खड़ा है उसकी तकदीर भी आप खत्म करने को कह रही हैं? मतलब राजा को मैं अपने हाथों से? तुम्हें लगता है मैं गलत बता रही हूँ बेटी? स्वामी जी ने तुम्हें जो यंत्र दिया है उसे फेंक कर हिम्मत से काम लो बेटी। आपने तो आसानी से कह दिया कि उसकी तकदीर खत्म कर दो। मैं एक लड़की हूँ, कोई और उपाय हो तो बताइए। फोटो में जो आखिर में खड़ा है वो राजा है, मेरा भाई। मैं खुद नहीं। अगर तुम्हें अपने पति की जान बचानी है तो दूसरे की जान की फिक्र मत करो बेटी। एक कहावत है ना, अगर किसी की दवा से आपकी जान बच जाए तो उस दवा को खा लेनी चाहिए, चाहे वो कितनी भी कड़वी क्यों ना हो। माँ जी,
जिनके चेहरे पे मौत के लक्षण दिखाई देते हैं, मैं उन्हीं की तस्वीर बनाता हूँ। विश्वास करो मेरा शांति। उसी गर्भवती महिला का श्राप उन्हें लगा है, उसी वजह से अब तक इनको कोई वारिस पैदा नहीं हुआ होगा। अगर तुम्हें अपने पति की जान बचानी है तो दूसरे की जान की फिक्र मत करो। बेटी, एक कहावत है ना, अगर किसी की दवा से आपकी जान बच जाए तो उस दवा को खा लेनी चाहिए, चाहे वो कितनी भी कड़वी क्यों ना हो। हे माता रानी, अब आप ही बताएं मैं क्या करूं। आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए। मेरे लिए मेरे पति जरूरी हैं। मेरे पापा ने कितनी तकलीफों से हमें पाला। अगर उन्हें कुछ हो गया तो हम में से इसे कोई भी सह नहीं पाएगा। अब मैं ये आपको सौंपती हूँ। अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए ताकि मैं अपने पति की रक्षा कर सकूं। अब आप ही मेरी मदद करिए। अब मैं आप पे भरोसा करती हूँ। हे माता रानी, अब आपको ही मेरी रक्षा करनी है। कौन है? बालू? हो क्या? क्या दीदी, कोई इस तरह से डराता है क्या? अरे छोड़ो दीदी, इस चिट्ठी में से एक चिट्ठी निकाल दो। आते ही शुरू हो गई। आने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की जानना चाहती हो? पहले उठाओ ना। लाओ, ये लो। दीदी, हाँ, तुम जो सोच रही हो वही उसमें मिलेगा। राजा को मार दो। क्या लेगा? मुझे थम्स अप चाहिए। वेटर, एक कॉफी, एक थम्स अप। यार, अभी इस वक्त कॉफी पीने का मूड नहीं है। ये बात है, तुम्हें जो पसंद है वो मंगवा लो। उसमें अब क्या है, अब तो नौकरी भी मिल गई है। अब तुम कहाँ रुकने वाले? हाँ, देखता हूँ कम दाम का कोई रूम मिलेगा, उसी में रहूंगा। कम दाम का रूम? क्यों भाई, तू उसमें रह पाएगा क्या? नहीं दोस्त, ऐसा नहीं होता। तुम मुझे दोस्त कह रहे हो तो मेरे घर पे आकर रुको। तुम्हारे घर पर? हाँ। वो सब ठीक नहीं रहेगा यार। ये ठीक क्यों नहीं होगा? दोस्त, तुम्हारी नई नई शादी हुई है, मैं कबाब में हड्डी क्यों बनूं? ओके, जब हड्डी नहीं रहेगा तभी कबाब खाएंगे। हाँ, मैं हमेशा रहूंगा। ऐसा है क्या? एक काम करो, तुम रोज नाइट शिफ्ट चले जाओ, चाहो तो मैं टिकट रिजर्व करवा दूंगा। यार, बचपन से मैं और शांति एक ही स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में भी एक ही साथ पढ़े थे। इतना ही नहीं, तुम दोनों का लव लेटर पास कराने वाला भी मैं ही था। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, फिर भी शादी हो जाने के बाद लड़कियां बदल जाती हैं, इसलिए मैं कोई रूम देख लेता हूँ यार। नो नो नो, यू आर दिस इंसल्टिंग मी। मैं उसे सिर्फ इतना ही समझाया हूँ, बाकी औरतें कैसी हैं पता नहीं, लेकिन मेरी शांति ऐसी नहीं है। तुम चल रहे हो तो बस चल रहे हो, मेरे घर पे तुम्हें बराबर इज्जत मिलेगी। ओके शांति, देखो अपने घर कौन आया है। कौन है? हाय शांति। शांति, क्या हो शांति? घर के अंदर बुलाने के बजाय इस तरह चौंक कर देख रही हो? वो तो आ गए ना, अब अलग से बुलाना पड़ेगा क्या? मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना, तुम्हारी शादी हो जाने के बाद अकेलेपन चाहिए था। मैं तुम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ। तुम्हारी वाइफ को देखा, उसे पसंद नहीं आया। नॉट टू लेट, मैं होटल में रुक जाता हूँ। हम ऑफिस में तो रोज मिलने ही वाले हैं ना। अरे कुछ नहीं यार, वो किसी दूसरे मूड में होगी, तू गलत मत सोचना। ये बात नहीं है दोस्त। नो, अगर तू दोस्ती तोड़ना चाहता है
तो तू बाहर जाकर रुक सकता है, मैं मना नहीं करूंगा। बालू, मेरा रूम किधर है? That's good. Come. थैंक्स मेरे दोस्त, तुमने मेरा मनपसंद ड्रिंक रेडी करके रखा है। इडियट। चित्रा, हाँ? दीदी, मैं आपको खुद बताने वाली थी। कुछ मत कहो तुम। मैं गर्भवती हूँ, तुम मेरी देखभाल करने आई हो, ये सब करने नहीं। दीदी चलो अंदर। कितनी हिम्मत आ गई है तुम में, मेरे घर में आके तुम ये सब कर रही हो। चलो अंदर, चलो। दीदी। Enough. Cheers. Cheers. तुम और चित्रा एक दूसरे से प्यार करते हो, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरह शांति की नजर न पड़े इसलिए तुम घर के पीछे जाकर प्यार करोगे। तुम्हें कोई और जगह नहीं मिली क्या? यार, प्यार में लोग अंधे हो जाते हैं। लेकिन दूसरों की तो आंख होती है ना। तुम और शांति जब प्यार करते थे तो निवास को तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी,
अपने ग्रुप में सबसे छोटा लड़का वही था। उसकी सोच कुछ अलग थी। शांति इस तरह से चिल्लाएगी मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। मैं बहुत डर गया हूँ यार। आजकल वो इसी तरह बर्ताव करती है। कैसा बर्ताव करती है? यस, अपना दोस्त गिरी, सुरेश, उसका भाई निवास, तीनों की अचानक मौत की वजह से वो सदमे में आ गई है राजा। ऐसी बात है क्या? मैं भी पूरी तरह टूट चुका हूँ। दोस्तों के अचानक चल जाने से बहुत तकलीफ हुआ था और अभी हम उससे उबर नहीं पा रहे हैं। लेकिन वो मुझे कंफ्यूज कर रही है यार। तुम्हें भी कंफ्यूज कर रही है, इसका क्या मतलब है? वो बताओ जिसे मैं समझ सकूं। गिरी अप्रैल 24 तारीख को मरा, सुरेश मई 24 तारीख को मरा, निवास जून 24 तारीख को मरा। इस फोटो में हम जिस लाइन पर खड़े थे सब उसी लाइन से मर रहे हैं। शांति को डर है कि इस जुलाई 24 तारीख को मैं भी मर जाऊंगा। उसे पूरा विश्वास है कि ऐसा होकर रहेगा। कौन सी तारीख बताई तुमने? जुलाई 24 तारीख। अरे आज कितनी तारीख है? जल्दी देखो। 23 तारीख है। मुझे कुछ सिगरेट चाहिए। ओह, आई एम सॉरी। थैंक यू। ये क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं यार, जब से मैं सिगरेट लेने गया हूं तभी से मुझे ये घूर रहा है। इसे मैंने कहीं तो देखा है, ऐसा लग रहा है। वेट, आई गॉट इट। वो फोटोग्राफर है। कौन सा फोटोग्राफर? जब हम पिकनिक पर गए थे तो हमने एक फोटो निकाला था। अरे वही फोटोग्राफर जिसने हमें लाइन से खड़ा होने के लिए बोला था। तुमने उसे देखा? कहाँ देखा? कम ऑन, लेट्स फाइंड हिम। राजा, राजा, मैंने उधर जाकर देखा, वो फोटोग्राफर नहीं है। तुमने उसे कहीं देखा क्या? मैंने नहीं देखा। आई मिस हिम अगेन। तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो? जब हम फोटो निकाल रहे थे तुम्हारी रेखा, मुझे पता है, वही बोली थी ना। अरे उससे पूछेंगे तो क्या बताएगा? फोटो सुंदर आना चाहिए इसलिए उसने ऐसा कहा था। तू जो कह रहा है अगर वो सही है, लेकिन उस फोटो में जो है उस लाइन के हिसाब से तो मैं ही खड़ा हूँ सामने। शांति जैसा कह रही है उसके अनुसार 24 तारीख तो कल ही है। दिल में कुछ अजीब सा हो रहा है। यार बेकार में डर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम बेहद कंफ्यूज हो गए हो। चलो चलते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। चल। आज मौसम बड़ा संभल कर चलो रे, संभल कर चलो रे। अरे अरे बेईमान है आज सूरज आ गया। अरे यार, अब बताओ भाई प्लान क्या है आगे का? ए, दोनों के दोनों नीचे उतरो ना। वो जो देशी शराब पिए है ना वो उन पर चढ़ गई है, वो कैसे उतरेंगे? क्या रे, मुझे कुछ नहीं चढ़ा यार। तो थोड़ा और पियोगे ना तो तू पूरा टॉप पे चले जाओगे। पियोगे क्या? पी ले यार। ओके, मैं पी लूं क्या? इधर लाओ रे। छोटू, थोड़ा ही पीना वरना तू किसी प्रॉब्लम में फंस जाएगा। ये गिरी, उससे बोतल छीन कर मेरे पास फेंको। देखना मैं कमाल का कैच करूंगा। लाओ इधर फेंको, एकदम श्रीकांत की तरह कैच करूंगा मैं। ये ले पकड़। करेक्ट करेक्ट करेक्ट।
पकड़ ए, दे ना। दे रहा हूँ। कपिल देव की तरह फेंकता हूँ, जरा पकड़ के दिखाओ। हाँ मैं पकड़ लूंगा, दे पकड़ मुझे। पकड़, ये ले पकड़। तालाब में बोतल फेंकने वाला तू ही है ना? हाँ मैं हूँ, मैं जा जा लेके आ। मुझे पानी में जाने से दिक्कत मुझे है। भी तैरना नहीं आता, तो बोतल कौन लाएगा? अरे तुम लोगों में से किसी को तैरना नहीं आता है क्या? अरे नमस्ते मेरे बड़े भाई। देख यार, तू तो ओलंपिक चैंपियन है, मुझे भी नमस्ते, तैरना सिखा नमस्ते। देना यार। अरे देखो इधर अरे एक ये खड़ा है, तो ये हमें तैरना सिखाएगा। अरे ये पकड़ सिखाएगा इसको। मुझे तैरना। जा अरे भैया भैया छोड़ो मुझे, छोड़ दो भैया, चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी जाओ, सिखाओ। तालाब में छोड़ दो जल्दी भैया। जाओ। भैया क्या छोड़ है, दो, तुम लोग छोटे बच्चों के साथ खेल रहे हो? चलो रे उधर, बालू और शांति हमारा इंतजार कर रहे होंगे। छोड़ दो भैया, जाने ए, दो भैया चलना। मुझे। चलो। भैया ए, नहीं भैया, बोतल लेकर छोड़ आओ। दो भैया चलो मुझे। इसको उठा नहीं, फेंको। नहीं, 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 छोड़ दो मुझे। नहीं भैया। देखो तैरना। अगर उस दिन मैं यहाँ पर लाश में खड़ा होता तो मेरी मौत कुछ दिन आगे टल जाती। हमें तुम्हारे साथ आराम से जिंदगी बिताता। मैं मरना नहीं चाहता शांति। बालू ऐसा मत कहो बालू। शांति, हमारी शादी के दिन बड़े लोगों के पैर पड़कर आशीर्वाद लेते समय लोग जीते रहो कहकर आशीर्वाद देते हैं, वो सब गलत होने वाला है। उन लोगों ने जो हमारी लंबी उम्र के लिए आशीर्वाद दिया था वो सिर्फ कुछ महीनों के लिए था क्या? बालू इस तरह की बातें मत करो। मैं बोलती हूँ आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा आपको बालू। आप यहाँ लेटे रहो, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आती हूँ। शांति, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। कल जुलाई की 24 तारीख है। उस तस्वीर में रहने वाली फोटो की लाइन के हिसाब से अगले 24 घंटे में मैं मरने वाला हूँ। ऐसा सोचकर बालू बिस्तर पर लेट गई। उन्हें इस हालत में छोड़कर तुम गांव जाने की बात कर रहे हो? दोस्त बनकर हमेशा साथ रहने वाले तुम किस तरह के दोस्त हो मैं समझ गई। तुम जा सकते हो। तुम्हें जो कहना है कहो, मगर मेरी दोस्ती पर उंगली मत उठाओ। अगर तुम्हें अपने पति की जान बचानी है तो दूसरे की जान की फिक्र मत करो।
राजा, राजा, अच्छी तरह से वक्त गुजर जाएगा तो मंदिर में जाके प्रार्थना की मन्नत मांगी थी, इसीलिए जा रही हूँ। तुम भी साथ में चलोगे तो अच्छा रहेगा। नहीं शांति, कल रात को भी मैं बेंगलोर जाने वाला था, लेकिन तुम्हारे कहने पर मैं यहाँ रुक गया। मुझे तुरंत स्टेशन पे जाकर ट्रेन पकड़कर बेंगलोर जाना है, इसलिए तुम मंदिर जाकर आओ। मुझे अकेले जाने में डर लग रहा था, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ। मेरी बहन की शादी तुम्हारे साथ होने वाली है, उसी के बारे में बात करनी है। अगर तुम्हारे जाने का मन नहीं है तो मैं चली जाऊंगी। शांति रुको, मैं भी आता हूँ। आखिरकार अब सिर्फ मैं ही बचा हूँ। ये सब पिछले जन्म का श्राप नहीं है, इसी जन्म का फल है। इसके बारे में तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उस दिन जो भी हुआ वो इतना खतरनाक होगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था शांति। मुझे माफ कर दो राजा, मुझे माफ कर दो। सच क्या है ये जाने बिना मैं तुम्हें मारना चाहती थी। बालू को बताकर जल्दी से पुलिस को बताते हैं। ओह, तो तुम हो? हाँ मैं हूँ। जिस बच्चे को तैरना नहीं आता था उस बच्चे को तुम लोगों ने पानी में फेंक के मार दिया। रुक जाओ, इन लोगों ने ये सब जानबूझकर नहीं किया। अब कोई बीच में नहीं आएगा, मैं उसे मार के रहूंगा। हट जा यहाँ से। राजा, जल्दी गाड़ी में बैठो। शांति, वो खूनी सामने आ रहा है। गाड़ी जल्दी रोको, जल्दी से जाकर पुलिस को फोन करो। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जल्दी जाओ। तुम्हें आसानी से नहीं मारूंगा। जैसे तुम लोगों ने मेरे बेटे को मारा उसी तरह डुबो के मारूंगा। अब तुझे कौन नहीं बचाएगा। बालू, जिनके चेहरे पे मौत के लक्षण दिखाई देते हैं, मैं उन्हीं की बालू को तस्वीर कुछ नहीं होना चाहिए। राजा, मेरे बालू को बचाओ।
बालू கலைந்து போயிரும் மேகங்கள் அல்ல நிலைத்து வாழ்கிற காவியம் நான் கரைந்து போய்விடும் காரியங்கள் அல்ல கலைஞனாக்கிய கற்றிலை